हम लोग स्किल्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन या बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ डायरेक्टर ये टॉपिक देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक बहुत सारी बेसिक चीज़ें कम्युनिकेशन की देखी। वर्बल, नॉन वर्बल, रिटर्न कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, सेक्रेटरी का उसमें रोल, सब बातें हम लोगों ने देखी है। रिटर्न कम्युनिकेशन के कुछ बेनिफिट्स है, वो क्या हो उसके बारे में हमने सब देखा है। अब हम लोग थोड़ा बिजनेस लेटर्स की ओर जा रहे हैं, जिसके लिए हम देख रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। बिजनेस कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़े जरिया जो है वो लेटर्स है। फिर इसको आप फिजिकल लेटर मानो या ईमेल से भेजने वाले लेटर मानो, लेटर हमारे लिए ज़रूरी है। ये फ्यूचर में एक लीगल एविडेंस करके यूज होते हैं। लोग इसे रिकॉर्ड में रख सकते हैं, इसे 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ सकते हैं, इसका फ्यूचर में रेफरेंस ले सकते हैं। कुछ पास्ट एविडेंस का इसका रिलेशन होगा तो उसे ये लोग ज्वाइन करते हैं। इतनी सारी चीज़ें जब बिजनेस लेटर्स में आने वाली है तो बच्चों इसके लिए हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट, पर्टिकुलर सिस्टम एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस लेटर्स इस टाइप ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन written by secretary. Good letter writing is important for maintaining the image of business. बच्चों बिजनेस लेटर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जनरली सेक्रेटरी लिखता है और अच्छा लेटर ये हमारे कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यही हमारा प्रतिनिधि के रूप में बात करता है। जहाँ हम नहीं होते वह हमारा रिप्रेजेंटेटिव करके हमारा लेटर काम करता है। लेटर पे से आपके बारे में एक राय सामने वाला बनाता है। इसलिए लेटर ये हमारी कंपनी का इमेज बिल्ड करने वाला भी एक साधन है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। बच्चों आप लोगों ने लेटर राइट किया है या नहीं किया है पता नहीं है, पर मैं यदि कासुदा रहता था तो नानी नाना जी को पप्पा लेटर लिखवाते थे। उसकी शुरुआती इतनी प्यारी होती थी, अभी भी याद है। आदरणीय नाना जी और नानी जी, आपको विनोद का साष्टांग प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप दोनों का स्वास्थ्य बढ़िया होगा और आप अच्छे होंगे। हम भी सब यहाँ अच्छे हैं। ये हमारी शुरुआत होती थी। एक वो लेटर में अपनापन था, बहुत कुछ बातें थी। बस 2-3 शब्दों पे से या कुछ शब्द रचना पे से आपके बारे में बहुत कुछ, या जैसा हम सामने खड़े तो हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आइटम ये व्यक्ति किस नेचर का हो सकता है, वैसे हमारे लेटर पे से हमारे कंपनी का अंदाजा लोग कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी के इमेज बिल्ड करने वाला, कंपनी की इमेज मेंटेन करने वाला ये लेटर हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। रॉबर्ट शर्टर डिफाइंस बिजनेस करस्पॉन्डेंस एज business correspondence is a message that attempt to influence the recipient to make some action or attitude or desired by the sender. बिजनेस कम्युनिकेशन ये है, आप उस मैसेज से ऐसा प्रयत्न करोगे, ऐसा अटेम्प्ट करोगे कि जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो आपने बोला हुआ काम एक्शन में आएगा, उसके लिए तैयार होगा, या उसका एटीट्यूड आपके बिजनेस के प्रति या आपके जो भी लेटर में मेंशन किया उसके प्रति तैयार करेगा, या उसकी कम से कम इच्छा तो भी व्यक्त करेगा। जैसा मैंने किसी से पैसों के बाकी को बहुत दिन हो गए किसी कस्टमर की ओर, तो उससे मैं पैसे मांग रहा हूँ, 1-2 रिमाइंडर उसको डाल चुका हूँ, आज भी एक रिमाइंडर लेटर डाल रहा हूँ। तो लेटर इस टाइप से चाहिए कि वो एक्शन में आ जाए पैसे देने के।
या उसका एटीट्यूड पैसे देने के लिए तैयार हो जाए, या उसकी कम से कम इच्छा तो भी हो जाए कि मैं पैसे देना चाहता हूँ। इसे हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसा मुझे पता चला है कि आप लोग JEE या NET की एग्जाम देना चाहते हो, तो मैं आपको लेटर इस टाइप से रखूंगा कि आप लोग मेरे क्लास में एडमिशन के लिए, या आपके दिमाग में थोड़ी बहुत इच्छा है तो डायरेक्ट एक्शन में आप और क्लास में एडमिशन लो, या आपका एटीट्यूड मेरे क्लास के प्रति फेवरेबल हो, या फिर आप मेरे क्लास को ज्वाइन करने की एक मन में छोटी इच्छा भी लाते हो, तो भी मेरा कम्युनिकेशन सार्थक हो जाएगा। ये बिजनेस कम्युनिकेशन का पावर है। बिजनेस लेटर्स आर रिटन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ not only understanding the contents but also to take appropriate action and decisions। आपने क्या लिखा है यही समझना जरूरी नहीं है, आपके लेटर के बाद वो संबंधित व्यक्ति के कम से कम उस चीज के लिए इच्छा क्रिएट होना, या वो व्यक्ति अप्रोप्रिएट एक्शन में आना, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, इस चीज को आपको समझना है। अब यह बिजनेस का जो लेटर है, बिजनेस लेटर है, उसका लेआउट है। बच्चों, मैंने जो मेरे लेटर की लैंग्वेज बोली वो फॉर्मल थी, वो परिवार में लेटर चले गए। मेरे जैसे लेटर जो थे वो कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, या मैं आपको भेजूं उसके लिए नहीं चलेंगे। बिजनेस लेटर का पूरा स्ट्रक्चर पूरी तरह अलग होता है। तो मैं लेटर का यह स्ट्रक्चर बताने के पहले हर चीज क्या है पहले ये हम समझते हैं, या फिर चलो कोई बात नहीं है, मैं पहले यहाँ समझा दूं फिर हर चीज समझा दूंगा। यहाँ हमारा कंपनी का नाम आएगा और वो ऐसे सेंटर में रहता है, अच्छे डिजाइन में होता है, अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। कंपनी का पूरा नाम, कंपनी का पूरा एड्रेस, अलग अलग जो टेलीफोन नंबर होगी वो, फैक्स नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, वेबसाइट का एड्रेस होगा, ये सब चीज़ें, CIN नंबर होगा, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कंपनी फॉर्मेशन के वक्त हमने देखा है कि इम्पोर्टेंट नंबर है, इससे आपके कंपनी की पहचान होती है, वो नंबर आपको लिखना है। या कंपनी का पूरा नाम और पता, कंपनी का नंबर, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट का एड्रेस, ये हो गया हमारा हेडिंग का पार्ट। और यहाँ जैसा दिया है, जनरली मोस्ट ऑफ लेटर्स में वैसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ लेटर्स में ऊपर ही, जैसा ये लेटर का इतना पार्ट है, उसमें अच्छे डिजाइन में, अच्छे पैटर्न में, एक बढ़िया तरीके से कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, वेबसाइट का एड्रेस, IP जो भी हो सब सही ढंग से आ जाता है। पर ठीक है, इन्होंने जैसा दिया है वैसा लो। आप पिछले किस रेफरेंस के हिसाब से ये लेटर दे रहे हो या किस सब्जेक्ट को लेके दे रहे हो, उसका रेफरेंस नंबर, लेटर की डेट। डेट इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या बताऊं। एक टॉपिक मैंने 2008 में लिया था, 2007-2008 में। उसके बाद दो एक बार लिया उसको, उसके बाद बीच में उस टॉपिक से मेरा कुछ नाता नहीं रहा, मतलब कोई सिलेबस में आया नहीं। आज वो टॉपिक हमारे खुशी का IPCC के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ रहा था। मुझे ऐसा लगा कि ये तो मैं पिछले साल तक बच्चों को पढ़ा रहा था। देखो बच्चों, वक्त जाते हुए वक्त नहीं लगता है, समय बहुत जल्दी चलता है। ये यहाँ डेट बहुत काम करती है। रिमाइंडर देने कितना दिन हो गए, हमारे क्लास को शुरू हो गया, अभी 12 महीने होने आ गए, पर लगता नहीं है कि इतना वक्त निकल गया है। डेट किसी भी लेटर के लिए जरूरी है। एक तो मैंने जो बताया उसके लिए, एक फ्यूचर में ये एविडेंस के लिए काम में आती है, उस वक्त भी डेट हमें बहुत यूजफुल होने वाली है। उस वक्त भी ये डेट हमें बहुत यूजफुल होने वाली है। जिसे हम लेटर भेज रहे हैं उस व्यक्ति का एड्रेस,
लेटर ना पढ़ते हुए भी लेटर के कंटेंट्स उसे समझ जाना चाहिए, इसके लिए सब्जेक्ट। कई बार लेटर हम अलग अलग लोगों को भेजते हैं, जिनको भेजते हैं वो लोग बहुत बिजी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि अभी उन्हें लेटर पूरा पढ़ने को समय नहीं है, तो वो लोग सब्जेक्ट देख लेते हैं। उनका इंटरेस्टेड होगा तो इमीडिएट सब काम छोड़ के लेटर पढ़ लेंगे, और उनको लग रहा है कि नहीं इसे हमने बाद में पढ़ा तो भी चलेगा, तो सब्जेक्ट पे से लेटर का आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सैल्यूटेशन, हम जैसा अभी शुरू करते वक्त में बोलता हूँ नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग गाइज, तो कंपनी के लेटर में गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्ते भाई, नमस्ते भाऊ नहीं चलेगा। नमस्ते भावी आमदार नहीं चलेगा। इसमें डियर सर, डियर मैम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ऐसे शब्दों का हम यूज करते हैं। फिर हम जिस मेन सब्जेक्ट के लिए लेटर लिख रहे हैं, सपोज किसी से हमें पैसे मांगने हैं, रिमाइंड करना है, तो उसका इंट्रोडक्शन, मेन पैराग्राफ, और आपने पैसे नहीं दिए तो क्या हो सकता है उसका कंक्लूजन, ये मैं लेटर में दूंगा कि हमने आपको अमुक अमुक डेट को माल भेजा था, इतने दिन की उधारी पे हमने माल दिया था, आपको ऑलरेडी मैं 2 रिमाइंडर दे चुका हूँ। ये हो गया इंट्रोडक्शन। आप पेमेंट जल्द से जल्द दे, हमारे रिश्ते जो भी है वो बरकरार रखे, हमें आपसे भविष्य में भी व्यापार करने में आनंद होने वाला है, लाइक दिस। और यदि आपने पैसे नहीं दिए तो हम आपको नोटिस देंगे या आप पे कार्रवाई करेंगे, और होने वाली चीज़ को आप जिम्मेदार रहोगे, जो भी नुकसान होगा उस चीज़ को आप जिम्मेदार रहोगे। ये कंक्लूजन मैं उसमें दे सकता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यूअर्स फेथफुली वगैरह जैसा, यूअर्स सिंसियर, आपका आज्ञाधारी, लाइक दिस, ये हमारे पहले शब्द थे। पर अभी यूअर्स फेथफुली ये हम लोग जनरली यूज करते हैं। लिखने वाले का साइन, और वो किसी पद पे है तो वो सब उसका सिस्टम मैं बताता हूँ, और इसके साथ क्या दिया है, और कार्बन कॉपी का सिस्टम। तो ये आपका लेटर बॉडी, बॉडी ऑफ लेटर हो गया, लेटर का आउट ये हो गया, लेआउट हो गया। ये देखो ये आपके सामने अभी पूरा, इतने इसमें हमारा एड्रेस विड्रेस का काम हो जाता है, या डेट आ जाती है, रेफरेंस नंबर, सामने वाले का पता, सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड वगैरह सर वगैरह जो भी है वो, मेन लेटर का पार्ट, यूअर्स वगैरह जो हम लिखते हैं वो सिग्नेचर, और इसकी कॉपी हमने इसके साथ और क्या क्या जोड़ा है, और इसकी कॉपी किस किस को दी है, लाइक दिस। ये सभी चीज़ें हम लोग ये लेआउट में आ रही है। अब इन सभी चीज़ों का हम थोड़ा शांति और अच्छे से समझ लेते हैं। लेटर राइटिंग ये एक कला है। ये आपको जो दिख रहा है फॉर्मेट, ये करेक्ट है, और अभी के इसमें हम कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, इधर से जगह छोड़ो उधर से छोड़ो, उन चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। मेरा मतलब, इनका बोलने का मतलब ये है कि एक टेंटेटिव फॉर्मेट है। देखते हैं हम लेआउट में आने वाली कंटेंट्स जो है उसके बारे में देखते हैं। लेटर राइटिंग एक कला है, उसका फॉर्मेट विजुअली अपीलिंग एंड करेक्ट, ऊपर से दिखने में अपील करने वाला और करेक्ट चाहिए। इन प्रेजेंट टाइम डिफरेंस अलाइनमेंट्स आर यूज, लेफ्ट अलाइनमेंट या दाई बाजू छोड़ के हम लिखते हैं, या लेफ्ट हैंड छोड़ के या राइट हैंड छोड़ के हम लेटर लिखते हैं, तो इनका भी यूज़ करते हैं। जैसा मैं यदि आपको अपने इसमें ही बताऊं, तो देखो फिलहाल हमारे लेटर में इधर काफ़ी मैं जगह छोड़ के लिख रहा हूँ,
हालांकि मेरी ये जगह छोड़ने के पीछे मकसद अलग है। मैं इधर बैठा हूँ, ये इस जगह पे अभी मैं बैठा हूँ, तो मेरे वजह से पीछे का बैकग्राउंड नहीं जाना चाहिए, मेरे पीछे लिखा हुआ वर्ड नहीं जाना चाहिए, इसके लिए मेरे जो हाथ में है उसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तो इसे अलाइनमेंट बोलेंगे। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, और इधर ज़्यादा यदि जगह छुटी है तो राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, आप उन चीज़ों को तो समझ लो पहले, कोई बात नहीं है। वो लेटर नहीं था पर हाँ, वो जो बताया वो लेटर नहीं था, हमारी नोट्स थी। ठीक है, हेडिंग में नाम आता है, एड्रेस आता है, टेलीफोन, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, CIN नंबर, ये सब बिजनेस लेटर में इंट्रोड्यूस करते हैं कि लेटर देने वाला कौन है, रिसीवर को इसकी पूरी जानकारी मिलती है। यूजुअली प्रिंटेड लेटर हेड्स आर यूज्ड, हम प्रिंटेड लेटर्स इसके लिए यूज करते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड, एड्रेस पुणे, CIN नंबर, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल आईडी और वेबसाइट, ये सब लेटर पैड पे हमारा ऑलरेडी प्रिंट रहता है। डेट इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ लेटर, जस्ट बिलो द हेडिंग, हेडिंग के नीचे और राइट हैंड साइड में, इस साइड में लिखा होता है। डेट इंक्लूड्स डेट, मंथ, ईयर ऑन विच लेटर इज टाइप, लेटर जिस दिन टाइप हुआ उस दिन का डेट, मंथ और ईयर तीनों लिखना जरूरी है। लेटर विदाउट डेट आर इनकम्प्लीट, बिना डेट का लेटर ये इनकम्प्लीट माना जाता है। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज लेटर एक्ट एज अ लीगल एविडेंस, लीगल एविडेंस के लिए यूज होता है, इसके लिए डेट का इंपॉर्टेंस बहुत है। ब्रिटिश स्टाइल में हम 1 अप्रैल 2019 लिखते हैं, और अमेरिकन स्टाइल में April 1, 2019 लिखते हैं। हमारा बढ़िया है स्टाइल ये अभी हमारे फॉर्मल लेटर में नहीं चलेगा, हमें एक तो इस स्टाइल में लिखना है, ब्रिटिश स्टाइल में या अमेरिकन स्टाइल में। ठीक है, पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर, पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर। ओके, रेफरेंस नंबर क्या है देखो, इट इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिलो द हेडिंग। रेफरेंस नंबर इज गिवन to have quick reference to the matter concerned. Reference number is number or word used by letters writer. Every outgoing letter is given a reference number. मैंने ऊपर थोड़ा गलत बोला था, इससे रिलेटेड कुछ हमने कुछ बातचीत की हो तो उससे रिलेटेड नंबर आएगा, तो वो थोड़ा गलत था। सेंडर जिस सब्जेक्ट को लेके लेटर भेज रहा है तो वो उसके रिकॉर्ड में मेंशन करता है, वो नंबर है 91P 2019, जिसमें ये लेटर का सीरियल नंबर है। पी मतलब परचेज डिपार्टमेंट का है, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग अल्फाबेट्स हम यूज कर सकते हैं, और 2019 ये ईयर का है। मतलब ये नंबर देख के आपको समझ जाएगा, परचेज डिपार्टमेंट ने लेटर भेजा है, उनके इसमें 91 नंबर है उसका, और 2019 के ईयर का लेटर है ये रेफरेंस नंबर है। इससे भेजने वाले को फ्यूचर में भी इस लेटर का रेफरेंस जल्दी मिल जाता है कि हमें समझ में आ जाता है। हर आउटगोइंग लेटर को ये नंबर दिया जाता है, मराठी में इसको जावक नंबर बोलते हैं, मराठी में इसको जावक नंबर बोलते हैं। ठीक है, इनसाइड एड्रेस, इसमें रिसीवर का नाम और एड्रेस होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड को लिखा जाता है। पर्सनल नेम को मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती, ऐसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं। पर्सनल कोई व्यक्ति होगा तो, पर्सनली कोई व्यक्ति होगा तो, और फर्म होगी तो मेसर्स, M/S, ये शब्द यूज होते। मिसेस पल्लवी पठारे, मिस्टर प्रकाश पठारे, श्री अतुल पठारे, लाइक दिस, ये वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। उनका एड्रेस, और कंपनी हो तो कंपनी का नाम, फर्म का नाम होगा तो फर्म का, उसको फिर मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती, ऐसा हम कुछ नहीं लगाएंगे।
अब बिना पढ़े हमें लेटर समझना है तो सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। इट इज रिटन इन अ ब्रीफ एज सब्जेक्ट, SUB लिखा तो भी उसका पूरा मीनिंग सब्जेक्ट है। इट शोज द पर्पज ऑफ लेटर, ये लेटर का पर्पज बताता है। द रीडर गेट्स द आइडिया ऑफ मैटर ऑफ लेटर विदाउट रीडिंग द लेटर कंप्लीटली, पूरा लेटर ना पढ़ते हुए उसको लेटर की आइडिया आ जाती है। इट हेल्प्स टू सेंड इट टू कंसर्न सेक्शन और डिपार्टमेंट एंड क्विक filing is possible. Sometimes reference line is also written to give reference of advertisement documents etc. बच्चों ये चीज समझाने जैसी है। जैसा यहाँ लिखा है ओपनिंग करंट अकाउंट, तो है ना, जिस डिपार्टमेंट में लेटर आया है वो इमीडिएट इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज देगा। इंक्वायरी अबाउट मटेरियल रिक्वायरमेंट, वो लेटर इमीडिएट वो परचेज डिपार्टमेंट में भेज देगा। इंक्वायरी अबाउट योर प्रोडक्ट्स, इमीडिएट वो व्यक्ति सेल्स डिपार्टमेंट में भेज देगा। प्रोसीजर ऑफ परचेसिंग द शेयर्स ऑफ कंसर्न, आपके कंपनी के शेयर्स लेने का प्रोसेस क्या है, तो वो शेयर इशू डिपार्टमेंट में या उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में इसको भेज देगा। बच्चों ये सब्जेक्ट पे से जिनको ये लेटर मिला है, पहले जिस डिपार्टमेंट में आया है उस डिपार्टमेंट को ये लेटर किस डिपार्टमेंट का है आगे वो पता चलता है, और उस डिपार्टमेंट को लेटर भेज के क्विक एक्शन करवाना पॉसिबल होता है। इसके लिए सब्जेक्ट हर लेटर में जरूरी है। पूरा लेटर ना पढ़ते हुए भी हमें उस लेटर का यदि आकलन होता हो तो उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। सैल्यूटेशन का मैंने आपको बोला, एक फेवरेबल इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए हम इन शब्दों का यूज करते हैं। बॉडी ऑफ लेटर में आपको बता दूं थोड़ा, इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट और मैटर, इट शुड ब्रीफ बट इफेक्टिव, ये शॉर्ट होना चाहिए पर इफेक्टिव होना चाहिए। इट शुड क्रिएट इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ रीडर टू गो थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, और यही पैराग्राफ इतना इंटरेस्टेड होना चाहिए कि सामने वाले ने आगे पढ़ने की इच्छा रखना ही चाहिए। इट कंटेन्स द मेन मैसेज ऑफ लेटर, इट इज हार्ट ऑफ लेटर, सिंपल लैंग्वेज, क्लियरिटी, करेक्टनेस शुड रिफ्लेक्टेड इन द मैसेज, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ लेटर। पूरा पूरा आपका लेटर का फुल स्किल यहाँ यूज होगा। करेक्ट चाहिए, कंफ्यूजिंग वाला नहीं चाहिए, शॉर्ट चाहिए, डबल मीनिंग वाला नहीं चाहिए, सब चीजें अब यहाँ लगती है। इट इज कंक्लूजिंग पैराग्राफ, it should be written carefully so that desired action to be taken by the receiver of the letter. I hope you will join my class. ये इच्छा आपके ये कि सेंटेंस में से मैं रेडी कर सकता हूँ, तो आपका ये क्लोजिंग पैराग्राफ आएगा जिससे सामने वाले को हम एक्शन लेने में थोड़ा प्रेरित करेंगे। यूअर्स फेथफुली करके हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे, ये भी बहुत सही है। अब थोड़ा सिग्नेचर का पार्ट देखो, इट इज फाइनल पार्ट ऑफ लेटर, तो ऑथराइज पर्सन साइंस बिलो द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और लेटर विदाउट सिग्नेचर इज इनकम्प्लीट एंड इनवैलिड, बिना सिग्नेचर का लेटर अधूरा भी है और इनवैलिड है, उसको कोई लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है। बिलो द सिग्नेचर द नेम ऑफ द पर्सन एंड हिज और हर डेजिग्नेशन इज रिटन, उनका पद जो भी होगा, जैसा मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, डायरेक्टर है, सुपरवाइजर है, जो भी पद होगा वो लिखना जरूरी है। द पर्सन हु साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैटर रिटन इन द लेटर, जो इस पे साइन करेगा वो व्यक्ति उस लेटर के मैटर को जिम्मेदार रहेगा। इसके बाद इसमें हमने डॉक्यूमेंट चेक क्या क्या दिया, इसके साथ लेटर के साथ क्या अटैच किया है ये इसमें लिखते हैं। इसको शॉर्ट में हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, इफ डॉक्यूमेंट्स आर मोर देन वन इट शुड बी नंबर्ड एंड अटैच सीरियली, इट हेल्प्स द रिसीवर टू चेक द डॉक्यूमेंट्स। जैसा हम लोग लिखेंगे एक ओरिजिनल मार्कशीट
2 ओरिजिनल LC, 3 आधार कार्ड, आधार जेरोक्स, 4 रिकमेंडेशन लेटर ऑफ सो एंड सो। एक से ज़्यादा लेटर है तो हम उसको सीरियल नंबर देंगे, और लेटर में भी सीरियल नंबर सही लगाएंगे, लेटर में भी सीरियल नंबर सही लगाएंगे ताकि रीडर को उसे वेरीफाई करते आए। एंड इफ द कॉपी ऑफ लेटर is to be sent to the other person at the same time, it is shown by two alphabets C and C. It is written below enclosure on the left hand side. और इसके सेम कॉपी और किसी को भेजने वाले हो तो उसका भी हमें वर्णन यहाँ करना पड़ता है। तो इस टाइप से हमारा ये फॉर्मेट ऑफ बिजनेस लेटर। आप लोगों का इंग्लिश में भी लेटर राइटिंग अभी तक हो चुका है, इसमें से बहुत से बातों से आप लोग परिचित हो, ये बहुत कुछ आपके लिए नया है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इसमें मुझे लगता है पॉइंट्स थोड़े ज़्यादा हो गए, बाकी और कुछ नहीं। जैसा हम लोग आगे देखेंगे वैसा हम समझते हैं। दिखने में लेटर छोटा दिखता है पर 11-12 चीज़ें उसमें हैं, आप सबको समझ लो। चलो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। अब रुकते हैं, बाय।